आमदीद ये हम आए हुए हैं। एक बच्चे 13 साल के बच्चे के साथ मारपीट हुई, उसकी जान पे पड़ गई थी। ये हादसा हुआ जो हुआ था वो यहीं का है। ये ठेके शास्त्री पार्क की चौकी है। ये देखिए, यहाँ से वो गांधी के क्लासे में जाने के लिए रोड पार कर रहा था और यहाँ पर उसके साथ मारपीट होती है। उसके पीछे उसको आवाज़ दी जाती है, ऐसे वो मुड़ता है, उसके मुँह पर रोड मार के उसको घायल कर दिया जाता है। ऐसे रोड मारी जाती है और वैसे ही वो बेहोश हो जाता है, उसको नहीं पता वो कहाँ पर है। ये देखिए, जो बच्चे के साथ हादसा हुआ था उस ठेके के चौकी के पास उसकी रोड मारी गई थी। और ये फर्नीचर मार्केट का मंदिर है। ये देखिए, यहाँ पर इस जगह अब ये नहीं पता उसको राइट साइड फेंका गया था या लेफ़्ट साइड फेंका गया था, मगर अब ताज्जुब और अफसोस वाली बात है, जहाँ उसके साथ मारपीट की गई थी वहाँ पर भी चौकी थी और यहाँ जहाँ उसको मार के चोट घायल करके फेंका गया यहाँ पर भी चौकी है। और सामने ही फर्नीचर मार्केट है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बेड, सोफ़े, अलमारी सारी मिलती है। देखिए, ये सामने सारी फर्नीचर मार्केट है। ये रोड, इसको हाईवे भी कह सकते हैं हम। दिल्ली के अंदर एक चौकी के पास एक के रोड मार दी जाती है और थोड़ा सा उसको आगे ले आके मंदिर के पास फेंक दिया जाता है। और ताज्जुब वाली बात है, देखिए यहाँ भी चौकी है, जो बुत बने होते हैं हर जगह, यहाँ पर भी चौकी बनी हुई है। और जहाँ हमला किया बच्चे के ऊपर वहाँ भी चौकी है। मंदिर ये राज जिसकी बात कर रहे थे, चलिए चलते हैं उसके परिवार से पास और देखते हैं उसके परिवार का क्या कहना है। बच्चा है जो जिसकी साथ मासूम बच्चा है, उसके साथ मारपीट की गई थी। देखिए क्या हालत कर दी है। मैं अपने कैमरे में से घूमा, इस बच्चे की पाँव दिखाएं, शक्ल दिखाएं कि देखिए, अभी तो शनिवार का मामला है। इनके घर वालों ने हमें देर में इत्तला दी है, हम लेट हो गए इनके घर वाले बुलाने में। देखिए इस बच्चे, बेटा आपका नाम क्या है? सुबह सुभान। बेटा क्या बात हुई थी, किस बात पे झगड़ा हुआ था? मेरे से साजिद नाम के लड़के ने 160 रुपए का उधार सामान लिया था। आपकी कोई दुकान है? नहीं, मेरे खालू की दुकान है, उनकी तबीयत खराब रहती थी तो वो अस्पताल गए हुए थे। तो मेरे थोड़ी देर को बिठाया था तो उसने पैसे नहीं दिए और बदतमीजी मेरे से करने लगा। जब मैंने पैसे मांगे कुछ कुछ दिन बाद उससे, तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए और बदतमीजी करने लगा, गालियां देने लगा। तो मैंने भी उसे गालियां दी तो वो किलस गया था। फिर उसके 1.5-2 महीने बाद अब मुझे वहां पर मिला, मैं रिक्शे से आ रहा था किस जगह की बात है बेटा, कहाँ मिल गई, कहाँ हाथापाई हुई आपके साथ? चौकी के पीछे। ठेके की चौकी जो है। हाँ, उसके पीछे जब मुझे रिक्शे वाले ने वहां उतारा तो मैं रोक क्रॉस कर रहा था तो उसने पीछे कंधे पे मेरे हाथ रखा और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा उसने मेरे लोहे का डंडा सा कुछ यहाँ पे मारा जिससे मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ पता नहीं चला मैं मुझे कहाँ लेकर गया वो। बेटे वो जो हमला करने वाले थे वो एक थे या दो तीन लोग थे? कुछ नहीं देखा, उन्हें बस मेरे डंडा मारा, मैं बेहोश हो गया एकदम। उसने मुंह पर डंडा मारा मेरे। अच्छा। तो कितनी देर बाद या कितने दिन बाद हो सा कुछ आइडिया है बेटा? नहीं, जब आपको होश आया तो आप कहाँ थे? मुझे होश नहीं आया था। मुझे पता नहीं कौन उठा के लाया घर पर। हारिस नाम का लड़का मुझे उठा कर लाया जब मुझे होश आया। चलो बेटा, आप आराम करो, शुक्रिया। ठेके का ठेके की चौकी का भी हाल दिखाया कि जहाँ इस बच्चे पे हमला किया गया और जहाँ इसको घायल करके फेंका गया मंदिर के पास, वहाँ भी चौकी है। ये देखिए चौकियों के हाल, चौकियों के पास दुर्घटना हो रही है और मगर पुलिस को ना कुछ दिखाई देता है ना, मतलब कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं पुलिस। और हम आए हुए क्लास गेट नंबर 3 चंद्रपुरी, जिस बच्चे के साथ हादसा हुआ था उनकी मदर जुड़ी हुई है, मम्मी, उनसे बात करते हैं। बताइए जी, क्या हुआ था? मेरा लड़का बहन के यहाँ पे गया था खाना खाने के लिए, वहाँ से आ रहा था तो उसे किसी लड़के ने मारा होगा, हमें कुछ पता नहीं था। तो मेरे घर पे ना एक आरिस नाम का लड़का आया तो वो बोला कि अपने बच्चे को पहचान लो, उसके ज़्यादा चोट लगी हुई है। जैसे मैं घर से बाहर निकली देखा तो मेरा ही बच्चा था। मैं रोने लगी, भागी और पब्लिक लेके उसको हॉस्पिटल चली गई। वहाँ हमने एडमिट करा दिया। फिर वहाँ से एडमिट करा के फिर हम गए फर्नीचर मार्केट हनुमान मंदिर के पास में, कि जहाँ पे ये मार के डाला था इसे बच्चे को।
तो वहाँ हमने जाके कॉल करी पुलिस को, पुलिस आई, इंक्वायरी करके चली गई। किस बात पे झगड़ा हुआ, इस तरह की कुछ क्या वजह थी? वजह का तो मुझे पता नहीं, बच्चा वहाँ से आ रहा था, बहन के यहाँ से आ जाता था, वहाँ से चला जाता था। बच्चे को ही पता है इसकी वजह का, वो मुझे पता नहीं। हमें पता चला कि 160 रुपये की उधार की लेन देन थी वो उस टाइम उसे पता नहीं था। उसके बाद में जब वो बच्चा होश में आया तो सुबह को जब उसने बयान करे ना, तो बयान में बताया कि ऐसे मुझे साजिद नाम के लड़के ने मारा है, और कि क्यों मारा, कि मुझसे 160 रुपये का सामान उधार लिया था। मैंने उससे पैसे मांगे 1.5-2 महीने पहले, तो उनने नहीं दिए। फिर दोबारा मांगे तो गाली गलौज करी गंदी गंदी। फिर मैंने तिबारा मांगे थे पैसे, तो फिर भी मुझे नहीं दिए। तो जब से ही मुझे वो टॉर्चर कर रहा था, कभी मारने की धमकी देता था, कभी कुछ कहता था। फिर मैं अपनी बहन के यहाँ से आ रहा था खाना खा के, तो फिर वो मुझे उसने देख लिया, उसने मुझे मारा। तो कोई पुलिस कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी या आप लोग कोई कंप्लेन करी हुई है? जब उसके बयानों में दिया कि मुझे साजिद नाम के लड़के ने मारा, लोहे की रोड होवे या वो डंडा, उसी से मारा है उनने, लोहे के डंडे से। तो पुलिस को बयान दिया कि सर मुझे ऐसे ऐसे मारा, डंडा मारा मेरे चेहरे पे, तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद में मुझे पता नहीं इसने मुझे कहाँ ला के डाला, कितनों ने मुझे मारा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था। तो मतलब जो आपने कंप्लेंट की, कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं हुई। उसको गिरफ्तार करके ले गए थे, 4-5 घंटे में उसको छोड़ भी दिया। क्या नाम है उसका, कुछ नाम पता है लड़के का? लड़के का नाम साजिद, फर्नीचर मार्केट में काम करता है वो, 6 नंबर में। कहाँ का रहने वाला लड़का वो जिसने हमला किया आपके बेटे को? ये मुझे पता नहीं, ये पुलिस को ही पता है कहाँ का रहने वाला। तो मतलब आपका कहना ये है जैसे कि आपके बच्चे को घायल किया गया, मतलब एक जान लेने वाला हमला किया गया, और उसके बाद क्या कहते हैं, आप लोग 2-4 घंटे में उसको छोड़ दिया गया। आपने आईओ से बात नहीं करी कि भाई आपने हमारे बच्चे की जान हाफ मर्डर जिसको कहते हैं, जब जान लेने की कोशिश की गई और आपने उसको 2-3 घंटे में छोड़ दिया, और आपने आईओ से बात नहीं? आईओ का क्या कहना उसमें? आईओ के पास हम बार बार जा रहे हैं। आईओ साहब ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे केस की सुनवाई हो तो रही है, अपना आराम से बैठो, अभी हमने कर तो दिया केस दर्ज हो तो गया, मुकदमा दर्ज हो तो गया है। अभी कम से कम इसको टाइम लगेगा सज़ा देने में। कितना टाइम लगेगा, वो खुला फिर रहा, ताकि वो दोबारा फिर हमें मारे, फिर हमारे बच्चे को मारे। आके वो हमें धमकी दे रहा बार बार। क्या धमकी दे रहा है? यही धमकी दे रहा है कि अभी तो मैंने लड़के को मारा है, अब मैं जो भी मेरे हाथ लगेगा मैं उसको भी मारूंगा, ना तो अपना मुकदमा वापसी ले ले। तो ये बात आपने थाने में जाके, कौन से थाने में आपका केस? उस्मानपुर के थाने में। उसका बहनोई भी मुझे टॉर्चर कर रहा कि अपना केस वापस ले ले, उसकी बहन भी और वो लड़का भी। ऐसे कैसे मैं मुकदमा वापस ले लूँ? मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, उसको सज़ा चाहिए, उसको अरेस्ट करो और सज़ा दो उसे। तो आपने आईओ से या एसएचओ के उस्मानपुर थाने के बोला नहीं कि भाई आपने इनको छोड़ दिया गया, और उसके बाद इनके घर से हमें फ़ोन आ रहे हैं, धमका रहे हैं कि भाई केस वापसी ले लो, एफआईआर वापसी ले लो? आपने ऐसा कुछ बोला नहीं? बोला तो वो क्या कह रहे हैं? हाँ मैंने बोला है, वो कह रहा है कि अगर जो तुम्हें धमकी दे रहा है तो एफआईआर दे दो लिख के। तो आपने दिया एफआईआर? एफआईआर तो मैंने क्या मैं दे दूंगी, इसकी भी दी थी, आप भी आए थे। इसको तो मैंने क्या जान से मार रहे थे, धमकी दे रहे थे, और जान से मार के ही डाल दिया था। वो तो बच्चे की ज़िंदगी थी जो बच गया, तो मैंने कहा तुमने 3-4 घंटे में उसको ही छोड़ दिया, ये खाली धमकी दे रही है, तो उसको मैंने कहा तुम क्या करोगे? आईओ का नाम पता है आपको थाने के, जो आपका केस हैंडल कर रहे हैं? सुभाष नाम है। तो आपने उनसे कोई बात, मतलब ये बताया आपने भाई हमारे जानलेवा, हमने कंप्लेन लेने की बात, धमकी दी जा रही है उसकी बहन की तरफ से, जीजा की तरफ से, उसके भाई की तरफ से या उसकी तरफ से भी, कि सर आपने उनको छोड़ दिया और ये अब हमारे पीछे पड़ा हुआ, इसमें आप एक्शन लें? तो उनका क्या कहना है आप? वो यही कह रहा है कि तुम अपने घर बैठो, जब हम बुलावेंगे आ जाना। अभी कम से कम 90 दिन लगेंगे उसे अरेस्ट करने में। मतलब अरेस्ट तो हो गया, तो छोड़ा क्यों उसको? उसका हाँ हमने छोड़ा, तो वो बात करने को राजी नहीं है, कह रहा है ये पुलिस की कार्रवाई है, हम जाने, तुम्हें क्या पता है। अगर उसके बीच में अल्लाह ना करे, भगवान अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, उसके बीच में अगर आपके परिवार वैसे हो ना, अल्लाह ना करे, भगवान मैं कह रहा हूँ, उसके बाद अगर कोई आपके घर पे किसी दूसरे बंदे पे, किसी शख्स पे, बेटी पे, बेटे पे, हस्बैंड पे, आप पे हमला हो जाएगा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेदार आईओ से बात कीजिए आपने? हाँ हमने बोला, तो वो कह रहे कि हमला करेगा तो फिर हम बंद कर देंगे। तो मन के तुम बंद करते रहो, छोड़ते रहो, हमें मरवाते रहो तुम, और क्या। चलिए शुक्रिया। आप क्या कहना है? मजीद जो बच्चा था किसके आसपास हमला हुआ है, और ये इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहना है, यही कहना है इंसाफ दिलवाओ उसे। और वो तो मरे ही जान के छोड़ दिया, पूरा मुंह उसका फाट डाला है, जैसे ब्लेडों से, जैसे काय से, खाना तक ना खा मिल रहा है, पैर टूटा पड़ा है, वो तो देखा ही होगा उसमें वीडियो में। आप क्या कहना चाहोगे इसमें? यही कहना है
कि उन्हें भी ऐसे सज़ा होनी चाहिए जैसे बच्चे को मारा है, बिल्कुल अधमरा कर दिया है उसे, सारा पैर वैर तोड़ दिए हैं उसके लड़के के, उसके ऐसे भी सज़ा होनी चाहिए उसे। आप क्या कहेंगे इसमें? हमारा भी यही कहना है, आज इनके बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के भी हो सकता है। पुलिस एक्शन कार्रवाई सख्त होना चाहिए। अगर पुलिस ऐसे लापरवाही करेगी तो इसलिए जो आगे इस टाइम चाकू चल रहे हैं, छुरी चल रहे हैं, वो यूँ ही चल रहे हैं कि भाई पुलिस थाने जाएंगे, कच्ची जमात तो बाहर आ जाएंगे और कोई एक्शन होगा नहीं। इससे जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनके हौसले बढ़ते हैं। हमारी जान की हिफाजत करो ताकि वो दोबारा वो कुछ ना करे, उसको जेल में डालो। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाओ हमें। आईओ के पास आज आपके हस्बैंड से बात हुई तो वो कहते हैं आज आईओ के पास जाएंगे बात करने के लिए, कंप्लेंट के लिए। आईओ क्या कहते हैं? उसकी लड़के की अभी तबीयत भी हमारे बच्चे की सही नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और वो खुला फिर रहा है, उसको सज़ा दो, जेल में डालो उसे पकड़ के। आंटी आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं भी वही कहूँगी भैया उसको इंसाफ दिलवाओ, परेशान है बेचारा, इतना मारा पीटा है, खुला घूम रहा है, उसको इंसाफ दिलवाओ, क्यों छुट्टा कोड़ रखा है उसे। शुक्रिया। आपको रिपोर्ट दिखाई कैलाश गिलम्बर 3 चंद्रपुरी से एक 13 साल के बच्चे के साथ मारपीट होती है और इस तरह मारपीट होती है, इस तरह मारपीट होती है कि उसकी जान को आ जाती है। उसको मार के शास्त्री ठेके पे से हमला कराया था। उसको एक फर्नीचर मार्केट के सामने एक मंदिर है, वहाँ जाके उसको फेंक दिया था। वो तो इस्तीफा के तो उसका नसीब अच्छा था। एक जानने वाला बच्चा जिसका नाम आरिश है, उसने देखा, उसने आके यहाँ उसकी मम्मी को बोला। जब सारा परिवार वहाँ जाके देखता है तो कहते हैं कि हमारा बच्चा है। वहाँ से जाकर उसको एडमिट किया जाता है और जाके उस्मानपुर थाने का इलाका पड़ता है, वहाँ जाके कंप्लेंट करी जाती है। अफसोस वाली बात यह है जैसे ही लोग कंप्लेंट करते हैं उसके इनके घर आने के बाद 2 घंटे के अंदर उसको छोड़ जाता है कच्ची जमानत पे। आज वो लड़का जिसने हमला करा था वो उसके पूरा परिवार इन लोगों को धमकी दिए हैं कि अपनी एफआईआर वापसी लो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वैसे ही हाल करेंगे जो आपके बच्चे के साथ करा है। मैं दिल्ली न्यूज़ से आसिफ खान, मेरे साथ मेरे कैमरामैन शाहरुख अंसारी। फिर मिलेंगे कहीं नई वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद।